नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे कोने की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां भविष्य की नींव रखी जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा द्वीप कैसे पूरे भारत को वैश्विक महाशक्ति बना सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसे इंडियाज नेक्स्ट बिग गेटवे कहा जा रहा है। ये वो मेगा प्रोजेक्ट है जो 81,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक इंटरनेशनल मैरीटाइम हब में बदल देगा। समुद्र की लहरों पर सवार होकर ये प्रोजेक्ट भारत को सिंगापुर, हांगकांग और दुबई जैसा बनाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इसके सारे राज, विकास की चमक से लेकर चुनौतियों तक। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जो अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल और अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये भारत के मुख्य भूमि से दूर सीमित कनेक्टिविटी और विकास की धीमी गति से जूझ रहा है। क्या हो अगर यही द्वीप भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाए? क्या हो अगर ये शांत टापू आधुनिक भारत के विकास का नया अध्याय लिख दे? यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? भौगोलिक स्थिति: ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यह मलक्का जलदमरू मध्य वैश्विक व्यापार का 30% यहाँ से गुजरता है और इंडोनेशिया 150 किलोमीटर दूर के करीब है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। रणनीतिक स्थिति: ग्रेट निकोबार द्वीप की स्थिति बेहद रणनीतिक है। यह द्वीप मलक्का जलदमरू मध्य के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत अपनी बंदरगाह क्षमता को बढ़ावा दे सकता है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। पृष्ठभूमि: परियोजना की शुरुआत 2021 में हुई, जब नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। द्वीप की रणनीतिक स्थिति मलक्का, सुंदा और लोम्बोक जलदमरू मध्य के निकट इसे वैश्विक व्यापार के केंद्र के रूप में आदर्श बनाती है। यह इंडोनेशिया के सबांग 150 किलोमीटर, म्यांमार के कोको द्वीप और थाईलैंड के प्रस्तावित क्रान नहर से निकट है। परियोजना का क्षेत्रफल 16,610 हेक्टेयर 136 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल द्वीप क्षेत्र का मात्र 18% है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह द्वीप भारत की सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ कड़ी है, क्योंकि यहीं से हम रणनीतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इसे अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मैनेज कर रहा है। ये प्रोजेक्ट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और विकसित भारत का हिस्सा है, मतलब भारत को समुद्री सुपर पावर बनाने का मास्टर प्लान। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स: क्या क्या बनेगा? सरकार का मकसद ग्रेट निकोबार को एक हाइब्रिड स्मार्ट सिटी में बदलना है। इसके कंपोनेंट्स: ये कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) गलाथिया बे में बनने वाला ये ग्रीनफील्ड पोर्ट 16 मिलियन TEU कार्गो हैंडल करेगा। भारत के 70% कंटेनर कार्गो का ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों सिंगापुर या कोलंबो पर होता है, जिससे 200 से 300 मिलियन का नुकसान होता है। ICTT इसे कम करेगा। ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के पास होने से भारत को मैरीटाइम ट्रेड का किंग बना देगा। प्लस 2025 में जोड़ा गया क्रूज टर्मिनल और शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहाज रिसाइकलिंग से हजारों जॉब्स। परियोजना पूर्ण होने पर 1 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिल्ली, चेन्नई और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। गलाथिया बे के पास ये डुअल यूज
रोड्स, सिविलियन और मिलिट्री एयरपोर्ट 4000 पैसेंजर्स प्रति घंटा हैंडल करेगा। INS बाज जैसे नेवल बेस को बूस्ट देगा। भारत प्रशांत में हमारी आंखें और कान बन जाएगा। टाउनशिप डेवलपमेंट, द्वीप के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 नए ग्रीन सिटीज जिसमें करीब 1 लाख लोग रह सकेंगे। लग्जरी रिसोर्ट्स, इंडस्ट्रियल हब्स और इको टूरिज्म। पावर प्लांट 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड, एनर्जी इंडिपेंडेंस का गेम चेंजर। टूरिज्म हब जो इसे दुनिया का अगला बड़ा पर्यटन स्थल बना सकता है। यानी भारत सिर्फ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने द्वीपों का विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत बना रहा है। बेनिफिट्स, क्यों है ये गेम चेंजर? अब बात फायदों की। ये प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमी को रॉकेट स्पीड देगा। 20,000 से 30,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। अंडमान निकोबार का GDP 5 से 7% बढ़ेगा। ट्रांसशिपमेंट से भारत का 10 से 15% कार्गो घरेलू होगा। करोड़ों का सेविंग। रणनीतिक रूप से ये क्वाड और सागर इनिशिएटिव का सुपरस्टार। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति जैसे ग्वादर, हम्बनटोटा के जवाब में भारत की उपस्थिति मजबूत करना। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल में योगदान। चीन की बढ़ती मौजूदगी के खिलाफ हमारी डिफेंस स्ट्रांग होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। मालदीव और सिंगापुर जैसे देशों को टूरिज्म में टक्कर। PM मोदी कहते हैं ये क्षेत्र को मेगा मैरिटाइम हब बनाएगा। चैलेंजेस, क्या है रुकावटें? हर बड़े सपने में चुनौतियां होती हैं। पर्यावरण, 8 लाख पेड़ कटेंगे। लेदरबैक टर्टल्स और निकोबार मेगा पोर्ट बर्ड्स का हैबिटेट खतरे में। भूकंपीय जोन V में होने से रिस्क हाई। 2004 सुनामी याद है? फ्यूचर आउटलुक, क्या होगा आगे? दोस्तों, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केवल एक विकास योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा है जिसमें सुरक्षा, विकास और पर्यावरण की तीनों बातें शामिल हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विकास और पर्यावरण के बीच का बैटल है, लेकिन अगर सस्टेनेबल तरीके से हुआ तो भारत का गोल्डन फ्यूचर, क्या यह भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? आप क्या सोचते हो? तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।